नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बिहार में दो बातें 16 आने सच्ची हैं। पहली कि बिहार की राजनीति को नीतीश से बेहतर कोई नहीं जानता। कब क्या समीकरण बनेगा उन्हें सब कुछ पता होता है। और दूसरी बात, नीतीश कुमार की राजनीति को बिहार का कोई भी नेता नहीं जान सकता। नीतीश कब कहां पलटी मार जाए कोई कुछ नहीं बता सकता। तभी तो पिछले 17 सालों में बिहार विधानसभा सिर्फ नीतीश कुमार की है। बिहार विधानसभा में बड़ी पार्टी बीजेपी रही हो या फिर महागठबंधन, इन 17 सालों में डिप्टी सीएम और मंत्री तो हर बार बदल जाते हैं। नहीं बदलता है तो बस सीएम आवास और सीएम की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार। कभी बीजेपी के सपोर्ट से तो कभी आरजेडी के साथ महागठबंधन बनाकर नीतीश कुमार पलटी मार के मुख्यमंत्री बनते ही रहे हैं। इन 17 सालों में नीतीश को जितनी सत्ता की लत लगी है उतनी ही उन्हें बिहार की राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक समीकरणों की समझ भी हो चली है। तभी तो नीतीश बिहार को जितना जानते हैं, बिहार के उन्हीं नीतीश को कोई पार्टी पूरी तरह से जानने का दम नहीं भर सकती। वो कब किस करवट बैठ जाए कोई नहीं जानता। और अब तो फिर से सुना है कि बिहार में नीतीश पलटी मारने वाले हैं, नीतीश यू टर्न लेने वाले हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार चलते हुए महज 6 महीने हुए हैं, लेकिन लग रहा है आरजेडी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि बिहार की राजनीतिक फिजाओं में यह बात जोरों पर है। बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल बिहार में महागठबंधन के दलों के बीच ही सियासी उठापटक और बयानबाजी तेज हो गई है। नीतीश कुमार को कमजोर होता देख राजद ने नीतीश को दबाने की कोशिश की और दोनों पार्टियों के बीच बयानबाजी भी फिर से शुरू हो गई। माना जा रहा है कि सुशासन बाबू नीतीश कुमार को अपनी पार्टी का फ्यूचर साफ दिखाई देने लगा। वक्त खराब होता है तो अच्छे साथ छोड़ जाते हैं। नीतीश के महागठबंधन में शामिल होने के बाद उनके सबसे करीबी माने जाने वाले प्रशांत किशोर का उनसे साथ छूटा। वहीं महागठबंधन में शामिल होकर सरकार बनाने के बाद दूसरे सबसे करीबी आरसीपी सिंह अलग हो गए। नीतीश कमजोर हो रहे थे तो एक तरफ से उन्हें लल्लन सिंह सहारा दे रहे थे और दूसरी तरफ से उपेंद्र कुशवाहा से भी नीतीश की नहीं बनी तो उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी और अब नीतीश के लिए मुश्किलें बड़ी हो गई है। एक तरफ जेडीयू बिखरती जा रही है। कुशवाहा के निकलते ही आरा से जदयू की पूर्व सांसद मीना सिंह ने भी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने का मन बना लिया है। भाजपा की तरफ से मीना के पार्टी में आने का ऐलान भी हो चुका है। अब नीतीश के पास ऑप्शन बचे नहीं है। जेडीयू में नीतीश अकेले पड़ते जा रहे हैं। ऐसे में अटकलें हैं कि सुशासन बाबू एक बार फिर से अपनी राजनीति का रंग दिखा सकते हैं। अंदर खाने की खबरों की माने तो नीतीश पर राजद की तरफ से तेजस्वी को बिहार की सत्ता सौंपने का दबाव बढ़ता जा रहा है और इसके पीछे कोई करार भी बताया जा रहा है। आरजेडी के नेता दावा करने लगे हैं कि नीतीश होली के बाद तेजस्वी को सत्ता सौंप देंगे। इस तरह की बातें पहले ही हो चुकी थी। सोचिए, नीतीश अगर इस वक्त सीएम पद छोड़ देंगे तो जो जेडीयू आज बिखर रही है वो सीएम पद छोड़ने के बाद क्या बच पाएगी? लोग ना सिर्फ पार्टी छोड़ के भागेंगे, बहुत मुमकिन है पार्टी में ही नीतीश की हालत खराब हो जाए। ऐसे में राजनीति के बड़े खिलाड़ी नीतीश ने एक ऐसा राजनीतिक दांव खेल लिया है जिसने सभी राजनीतिक नेताओं की बोलती बंद कर दी है। नीतीश ने एक बार फिर से अपनी फेस्टिव डिप्लोमेसी वाले दांव को चला। वो एकाएक छठ के प्रसाद खाने संजय मयूख के घर जा पहुंचे, जिसने आरजेडी के होश उड़ा दिए। सीएम नीतीश पहुंचे बीजेपी नेता संजय मयूख के घर। नीतीश के यू टर्न के अटकलों में और तेजी रविवार की शाम को आई जब सीएम नीतीश भाजपा नेता संजय मयूख के घर खरना का प्रसाद खाने के लिए पहुंच गए। अब आपको यह भी बता दें कि बिहार में खरना के प्रसाद की अहमियत क्या है। खरना 4 दिन तक चलने वाला चैती छठ पर्व का दूसरा दिन होता है, जिसमें व्रती महिलाएं दिन भर व्रत रखकर शाम को सूर्यदेव और छठी माता को भोग लगाकर गुड़ के रस से बनी खीर और रोटी का प्रसाद बांटती हैं और फिर खुद भी खाती हैं। खरना के प्रसाद का महत्व यह है कि एक से ज्यादा लोग, यानी कि जितने भी आप लोगों को ये बांट सके उतनी बांटने की कोशिश होती है। ये एक प्रसाद होता है। ये माना जाता है कि जो भी आपके घर का ये खरना या प्रसाद खा लेगा उसके साथ आपका कोई बैर नहीं बचेगा, वो आपका करीबी हो जाता है। नीतीश के मयूख के घर जाने के बाद नीतीश के यूटर्न की खबरें इसीलिए कही जा रही। हालांकि नीतीश इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन ऐसी ही शिष्टाचार मुलाकात नीतीश राबड़ी की इफ्तार पार्टी में जाकर भी कर चुके हैं, जिसके बाद बिहार की राजनीति पलट गई। अब माना जा रहा है कि फिर वही हालात होने वाले। एक बार फिर नीतीश यू टर्न मारने वाले हैं। नीतीश ढूंढ रहे हैं सेफ एग्जिट। बिहार की राजनीति को समझने वाले
अंदर खाने की खबरें दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी में सीएम पद को लेकर पहले ही डील हो चुकी थी, जिसके तहत नीतीश पहले सीएम बनेंगे और अप्रैल से उन्हें सीएम पद तेजस्वी को हैंडओवर कर देना था। और नीतीश केंद्र में आगामी 2024 चुनाव के लिए सक्रिय होंगे, वो महागठबंधन का चेहरा बनेंगे और केंद्र में सारी पार्टियों को, विपक्ष को एकजुट करने का काम करेंगे। आरजेडी की तरफ से इसको लेकर न सिर्फ नीतीश के लिए हमले तेज हो गए, बल्कि बार बार उन्हें केंद्र का चेहरा बताकर मैसेज भी दिया जाने लगा। नीतीश जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, उन्हें समझ आ गया कि 2024 बहुत दूर की कौड़ी है, मोदी होते वहां दाल गलती नहीं दिखेगी। ऐसे में सीएम पद भी जाए और कहीं एक एक कर जैसे पार्टी खाली हो रही है, ऐसा ना हो कि नीतीश को बीजेपी से बैर कर पार्टी से ही हाथ धोना पड़ जाए। यही वजह है कि नीतीश बीजेपी के साथ जा सकते हैं। बीजेपी के साथ वो अपनी पार्टी भी बचा पाएंगे और सीएम ना भी सही, लेकिन केंद्र में कोई मंत्री पद पा सकते हैं जो उन्हें बिहार के सीएम पद से सेफ एग्जिट दे सकता है। इफ्तार पार्टी में मारा था यूटर्न। ये पहली बार नहीं है जब नीतीश ने ऐसा कुछ किया हो। अप्रैल 2022 तो आपको याद ही होगा, बिहार में पूर्व सीएम राबड़ी देवी इफ्तार पार्टी का आयोजन करती हैं। आरजेडी की इफ्तार पार्टी से हमेशा नीतीश ने दूरी बनाए रखी, लेकिन एकाएक उस दिन नीतीश हाथ जोड़कर पैदल राबड़ी आवास तक पहुंच गए। इसके ठीक 2 दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा था और सीएम नीतीश का इस दौरान राबड़ी आवास पर जाना एक बड़ा सियासी संकेत था। अमित शाह ने नीतीश से मुलाकात करके इस बारे में उनसे पूछा भी था और नीतीश ने इसे सीधे सीधे इनकार कर दिया था, शिष्टाचार मुलाकात बता दी थी। लेकिन इस मुलाकात के मायने अगस्त तक खुलकर सामने आए। सीएम नीतीश ने एकाएक एनडीए से दामन छुड़ा लिया और आरजेडी के साथ लेकर महागठबंधन में शामिल हो गए। इसके साथ ही उन्होंने फिर से एक बार सीएम पद की शपथ भी ली थी। नीतीश के इस कदम से गृहमंत्री अमित शाह बड़े नाराज हुए थे। उन्होंने नीतीश को बैन तक कर दिया था। अमित शाह ने नीतीश को किया था बैन, पर मिलने लगे संकेत। दरअसल अमित शाह ने साफ कह दिया था कि अब नीतीश कुमार की भाजपा के साथ गठबंधन में एंट्री संभव नहीं है। हर कोई जानता है कि अमित शाह गद्दारों को कभी नहीं बख्शते। एक एक कर नीतीश का साथ छोड़कर जा रहे नीतीश कुमार के साथी यह आभास नीतीश कुमार को करा चुके थे कि उनका हाल भी कहीं ना कहीं उद्धव की तरह है और जेडीयू का हाल आने वाले दिनों में शिवसेना की तरह होने वाला। बस यहीं से नीतीश ने बीजेपी के साथ एक बार फिर नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। बिहार के राज्यपाल को जब बदला गया तो खुद नीतीश कुमार ने अमित शाह को फोन करके पुराने गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की। इसके बाद नीतीश कुमार के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया तो वहीं अमित शाह और राजनाथ सिंह की तरफ से फोन करके जन्मदिन की बधाई भी मिली। गलवान के शहीद के पिता के साथ हुई हरकत के बाद राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से फोन पर बात की। वहीं तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हिंसा होने के मामले में जब भाजपा नेता नीतीश से उनके कैबिन में जाके मिले तो उन्होंने तत्काल तमिलनाडु टीम भेजने का आदेश जारी कर दिया। ऐसे में राजद नेताओं को भी ये जो खिचड़ी पक रही है इसका आभास होने लगा था। नीतीश कुमार धीरे धीरे भाजपा के नजदीक होते जा रहे थे। वहीं जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई की तरफ से जब लालू राबड़ी के साथ साथ मीसा भारती से पूछताछ की तो मानो राजद नेता एकदम से खामोश हो गए। बिहार में राजनीतिक समीकरण बदलने की आहट फिर से सुनी जाने लगी है और इस पर फाइनल मुहर नीतीश ने संजय मयूख के घर जाकर पूरी कर दी। कौन है संजय मयूख? आखिर कौन है संजय मयूख और उनके घर नीतीश का जाना बिहार की राजनीति में उथल पुथल क्यों ले आया? संजय मयूख वो नाम है जो आपने बीजेपी सरकार में भले ही ना सुना हो, लेकिन आपको बता दें संजय मयूख संगठन के बड़े कद्दावर नेता है। डॉक्टर संजय मयूख बिहार में बीजेपी के विधान पार्षद हैं और मोदी और शाह दोनों के बड़े विश्वास पात्र हैं। यह भी बता दें कि संजय मयूख बीजेपी के रणनीतिकार हैं। गुजरात चुनाव में संजय मयूख ही थे जो पर्दे के पीछे थे और जिन्होंने बीजेपी को सबसे बड़ी जीत दर्ज करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। इस लिहाज से अगर सीएम नीतीश पलटी मार एनडीए का दरवाजा फिर से खोलना चाहते हैं तो बिहार में संजय मयूख ही उसकी चाबी है। अब देखना यह है कि सीएम नीतीश कितने दिनों में यू टर्न लेते हैं। राहुल उद्धव का हाल देख डरे नीतीश। जब से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता गई है हर राजनीतिक दल उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन जो नीतीश कुमार पूरे विपक्ष को एकजुट करने की बात कह रहे थे वो इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। जहां आरजेडी नेता इस पर मुखर है, नीतीश खामोश है। सवाल है कि क्या नीतीश बीजेपी से नजदीकियों को बढ़ाने के चक्कर में चुप्पी साधे है? वैसे जानकारों की माने तो नीतीश पहले उद्धव की पार्टी के 2 टुकड़े और फिर राहुल की सदस्यता जाने से अंदर तक हिल चुके हैं। वो इतना डर गए हैं कि उन्हें बस एनडीए का साथी बचा सकता है और इसीलिए बिहार की राजनीति में चर्चा जोरों पर है कि नीतीश जल्द ही खेला करने जा रहे हैं।